गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनो कासे किया, जिसने भव से पार। नत है मेरे देव जी, तब सम्मुख ममात। इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हाथ। महाराज ने कहा है कि भय और भ्रम की निद्रा में जीवन बिता दिया। भ्रम क्या है? इस देह को आत्मा समझे बैठे हैं, इस देह को अपना मालिक समझे बैठे हैं। और भय ये है, इस देह को कुछ हो ना जाए, ये भय सताता है। अरे भाई, देह जिसको हम मालिक समझे बैठे हैं, मेरी देह, वो मालिक नहीं है। अगर मालिक होता तो हम ये क्यों कहते मेरे सर को दर्द हो रहा है? सर अगर मालिक होती तो मेरा कौन है? मेरे सर को दर्द, वो मेरा मालिक कौन है? वो अंदर रहने वाला मालिक है जो दर्द को महसूस करता है, देह को नहीं। मालिक और है। जब तक इसकी भिन्नता का अनुभव नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जब मालिक चला जाता है तो देह तो वही होती है, वही आंखें, वही पैर, वही कान, वही नाक, वही सब कुछ होता है। जो कहते हैं कि आपको देखे बिना, इस देह को देखे बिना, इस बात किए बिना, सुने बिना हमें चैन नहीं आता, हमें घबराहट होती है। वही कहते हैं बच्चे डर रहे हैं, जल्दी ले जाओ, घबराहट हो रही है जब तक ये यहाँ है। क्यों? देह तो वही थी, केवल जो उसके अंदर रहने वाला मालिक है, वो मालिक चला गया। तो ये कहना है कि पहले तो देह और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करना है। भय और भ्रम की घोर निद्रा में हम लोग सो रहे हैं। महाराज ने कहा है कि सिंह सूर में वीर तू, आत्म पद को चीन, और मृग तल में चरना तज, और कभी न होना दीन। सिंह सूर में वीर, जो हमारी निद्रा में हमारे साथ क्या हुआ, अपना आप भूल गए, अपने सिंह नाद को भूल गए, अपने आत्मा के स्वरूप को भूल गए। जैसे कहा है कि एक शेर का बच्चा माँ बाप से बिछड़ गया और वो हिरणों के झुंड में जा मिला। छोटा सा था, वहीं बड़ा होने लगा, पलने लगा, हिरणों की तरह म्यों म्यों करने लगा। अपने सिंहत्व को, अपना जो शेर का उसके अंदर था, रूप था, स्वरूप था, उसको भूल गया और हिरणों की तरह म्यों म्यों करने लगा। जरा कुछ होता डर के इधर चले जाता, उधर चले जाते। एक दिन जंगल में शेर आया। शेर ने जैसे ही दहाड़ दी, जो हिरण थे वो तो सारे डर के मारे भाग के चले गए, लेकिन जो शेर का बच्चा था उसके अंदर अपना असली स्वरूप जागा और उसने दहाड़ के बदले फिर दहाड़ दी और सबका अपना स्वरूप जागृत हो गया। तो महाराज का कहना था, हम तो मृग हिरणों में म्यों म्यों करते हुए, भय और भ्रम में पलते हुए, निद्रा में खोए हुए बह रहे थे, लेकिन गुरु मिले और उन्होंने राम नाम का सिंह नाद हमारे घट मंदिर में किया। और उस सिंह नाद से जो हमारा अंदर का वास्तविक सिंह है वो जागृत हुआ, चेतना आई। चेतना आने के बाद महाराज ने कहा, निशानी क्या है? जागे जन के चार चिन्ह, जाने निज गुण दोष, जाने सौ अपराध को, और करे न जन पर रोष। महाराज के चार चिन्ह है जो जागृत हो गया। जागे जन के चार चिन्ह, जाने निज गुण दोष। अपने गुण और दोष को पहचानता है। मेरे अनुकूल क्या है, मेरे प्रतिकूल क्या है, वो पहचानता है। हमें तो पता ही नहीं अनुकूल क्या, प्रतिकूल क्या है। हम तो इस संसार की कामना में, लालसा में, ये जो माया का स्वरूप चारों तरफ हमारे फैला हुआ है, इसी को ही अपने अनुकूल समझकर, इसी को ही अपनी पूंजी समझकर बैठे हैं। लेकिन
वास्तविक अनुकूल क्या है वो नहीं जानते। वास्तविक अनुकूल क्या है उसको जानने के लिए एक ही रास्ता है, पूंजी राम नाम की पाइए और पाथे साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका रहे राम भक्त नहीं अटका। क्योंकि महाराज ने कहा है कि सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक, सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन थूथे। सुना जानिए वाद विचार, जो हम वाद विचार करते रहते हैं, बेवजह में कला करते रहते हैं। कितने विज्ञानी बन जाओ, पढ़ पढ़ पंडित भय अभिमानी, जो है गूंगा सो ही ज्ञानी। ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने से तो अहंकार का भाव आता है, मैं बड़ा विद्वान हो गया हूँ, मैं बड़े अच्छे प्रवचन करता हूँ, मैं लोगों से ज्यादा जानता हूँ। लेकिन जिसके पास वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है, उसकी क्या निशानी, जो है गूंगा सो ही ज्ञानी। उसकी ये बैखरी वाणी बंद हो जाती है, मंद होने लगती है, क्योंकि अंदर की आत्मा जागृत होने लगती है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर से सतत निरंतर हर वक्त मांगना होगा, क्योंकि विश्वास डोल जाता है, भटकन में डोल जाता है। हम कमज़ोर हैं, हमारा मन कमज़ोर है, हमारी सोच कमज़ोर है, कसूर हमारा भी नहीं है। पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वभाव वीर भी अधोगति को पाए। नीचे की जल की तरह जाना हमारा स्वभाव है, प्रकृति है हमारी। उस स्वभाव को, उस प्रकृति को बदलने के लिए महाराज ने कहा है कि साधो सिमरो नाम को, यही पते की बात, सह सुगम है योग ये, रह विघ्न पात। यहाँ तक मुझे याद है, ये दोहे के लिए महाराज ने पिताजी को हरिद्वार में कहा था कि ये दोहा अवतरित तो है ही है, लेकिन मेरे अनुभव का भी ये स्रोत है कि यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटी वास अति वैराग, पर राम नाम बिन नीरस फोक, राम राम जप तरिए लोग। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, कितने यज्ञ कर लो, कितने तप कर लो, कितने ज्ञानी बन जाओ, कितने त्यागी बन जाओ, कितने वैरागी बन जाओ, घर बार छोड़ के वनों में जाकर पत्ते खा के गुजारे करना भी आरंभ कर दो। महाराज कहते थे, मैंने ऋषिकेश से ऊपर जाकर बड़े बड़े अखाड़ों में, बड़े बड़े डेरों में वहाँ रह कर देखा है कि जो जितने अधिक यज्ञ तप धुनिया रमाते हैं, वो अंदर से उतने ही सूनेपन में विराजमान रहते हैं। महाराज ने कहा इसका अर्थ ये नहीं है कि यज्ञ से कुछ नहीं मिलता, तप से नहीं मिलता, ध्यान से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, वैराग से नहीं मिलता। मिलता है, सबसे मिलता है, लेकिन कब, जब उसमें राम नाम के सिमरन का समन्वय है। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटीवास अति वैराग, राम नाम बिन नीरस फोक, और राम राम तप तरिए लोग। लेकिन जब जपना है, सिमरन करना है, हर वक्त हर पल ये मन में विश्वास के साथ, इस धारणा के साथ करना है कि राम नाम है सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है। हमेशा याद रखना, यही सच्ची शरण है और केवल इसमें शांति है, और केवल यही आश्रय है जो टिकने वाला है। बाकी तो सब दुनिया के स्वार्थ के मीत हैं, किनारे टूटने वाले हैं, सहारे छूटने वाले हैं। अगर कोई किनारा और सहारा हमेशा साथ रहता है तो वो पूंजी राम नाम की पाइए। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, हूँ मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं डोल।